गाजा पट्टी में एकमात्र कैथोलिक चर्च होली फैमिली पर इजरायली सेना ने गोले बरसाए। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हैं। इन घायलों में चर्च के पादरी गैब्रियल रोमानेली भी शामिल हैं। दरअसल चर्च परिसर में सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी, जिसमें बच्चे और दिव्यांग लोग भी शामिल थे। इजराइल ने इस हमले को दुर्घटना बताते हुए खेद व्यक्त किया है। इजराइल ने कहा कि वो इसकी जांच कर रहा है। हमले में चर्च की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जहां कई बुजुर्ग और मासूम लोग मौजूद थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को लेकर खेद जताया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, इजराइल को इस बात का गहरा दुख है कि एक भटका हुआ गोला गाजा के होली फैमिली चर्च से टकराया। हर एक निर्दोष व्यक्ति की जान का नुकसान एक त्रासदी है। इस हमले की पोप लियो ने कड़ी निंदा की है और तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। उन्होंने पीड़ितों के लिए शोक संदेश में कहा कि वो शांति और सुलह की आशा करते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस मामले पर नाराजगी जताई है। इजराइल का कहना है कि वो भूलवश हुआ एक हमला है और वो नागरिक व धार्मिक स्थलों को निशाना नहीं बनाते। हालांकि गाजा में स्कूलों, अस्पतालों और शरण स्थलियों पर बार-बार हो रहे हमलों के कारण फिलिस्तीनी नागरिकों का कहना है कि अब गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गौरतलब हो कि गाजा में जो हमले चल रहे हैं वो 21 महीनों से लगातार हो रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 58,600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वाले में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। चर्च परिसर में शरण लिए हुए लोगों में ईसाई और मुस्लिम दोनों शामिल थे। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पेट्रियार्केट ऑफ जेरूसलम ने इस मामले को मानव गरिमा पर हमला बताया और धार्मिक स्थलों की पवित्रता का उल्लंघन माना है। इस बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसराइल ईरान में 12 दिन के युद्ध के दौरान इसराइल को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान ने भी काफी कुछ खोया, लेकिन इन सब के बीच कई बड़े खुलासे हुए, जिसे हम एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल अमेरिका अब अपने ही बनाए रक्षा ढांचे में दबाव महसूस कर रहा है। एक नई एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक सिर्फ 25% बचा है। इस हालात की एक बड़ी वजह के रूप में हालिया इसराइल ईरान टकराव और यूक्रेन में जारी मिसाइल युद्ध को माना गया, जिसने अमेरिका की उत्पादन क्षमता को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस टकराव में ईरान का पक्ष भी सामने आना जरूरी है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी, जो देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ड्राफ्ट बिल को 120 सांसदों का समर्थन मिला है और इसका मकसद है बढ़ा हुआ सैन्य बजट, अधिक फंडिंग और तेजी से सेना की तैयारी। सिर्फ बिल ही नहीं, पिछले साल ईरान ने अपने डिफेंस बजट में 200% की बढ़ोतरी की थी और अब अगले साल के लिए अनुमानित सैन्य बजट $46 अरब तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि तेहरान अब किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। इस विधेयक की तैयारी में ईरान के शीर्ष सैन्य अफसर, रक्षा मंत्रालय और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर भी शामिल रहे। उनका कहना है कि इसराइल और अमेरिका से मिल रही खुली युद्ध जैसी धमकियों के बीच ईरान को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को मजबूत करना होगा। तेहरान का तर्क है, जब बार बार उसके राजनयिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले होते हैं, जब उसकी संप्रभुता का उल्लंघन होता है, तो जवाब देना तो उसका अधिकार है, न कि आक्रामकता। इसी साल अप्रैल में दमिश्क स्थित ईरानी काउंसलेट पर हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी, लेकिन उसने यह कार्रवाई पहले से चेतावनी देकर की ताकि जान माल की क्षति कम हो। ईरान ने इसे संतुलित और सीमित प्रतिक्रिया बताया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वही अमेरिका की स्थिति कुछ और है। उसका इंटरसेप्टर स्टॉक
लगातार घट रहा है। यूक्रेन को मिसाइल सुरक्षा देने के दबाव में और इसराइल को समर्थन देने के चलते अब खुद अमेरिका की रक्षा तैयारियां कमजोर हो गई। पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर एयर डिफेंस हथियारों की मांग इतनी तेज है कि अमेरिका की उत्पादन क्षमता इसे पूरा नहीं कर पा रही। इधर खबर है कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये मांग की है कि वे ईरान पर जल्द ही फिर से हमला करेंगे। रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप ने इसका विरोध भी नहीं किया। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका अब पैट्रियट मिसाइलों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन कहा जाता है कि पैट्रियट जैसी मिसाइलें हर हफ्ते नहीं बनती और युद्ध हर दिन हो रहा। ईरान के संसद में अब यह भावना तेज हो गई कि सैन्य तैयारी सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। तेहरान अब सिर्फ जवाबी हमला करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, वह अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। सैन्य निवेश, क्षेत्रीय कूटनीति और घरेलू स्थिरता तीनों पर उसकी नजर है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या अमेरिका और उसके सहयोगी सिर्फ हथियारों की होड़ से सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं या फिर उन्हें भी पश्चिम एशिया की नई हकीकत को समझते हुए संवाद की जरूरत है। रेड सी एक समय का व्यस्त व्यापारिक समुद्र मार्ग जो अब धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र में बदलता जा रहा है, क्योंकि लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते 2 जहाज इंटरनिटी सी और दूसरा मैजिक सीज पर हूतियों ने मिसाइल, ड्रोन और बोट हमले किए थे। इन हमलों ने जहाजों को डुबो दिया और कम से कम इसमें 4 नाविक भी मारे गए थे। हूतियों का दावा है कि ये हमले इजरायल के खिलाफ समर्थन में किए जा रहे हैं, लेकिन इन जहाजों का इजरायल से सीधा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमलों के चलते वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। जहाज अब अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप रूट से लंबा रास्ता अपना रहे हैं। इससे माल ढुलाई में देरी, बीमा प्रीमियम में वृद्धि और व्यापार घाटा सामने आ रहा है। तेल अवीव ने इसे एक वैश्विक समुद्री खतरा घोषित किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल हूती नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सीरिया, लेबनान जैसी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना फिर बना रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इससे संकट सुलझेगा या फिर गहराएगा। जबकि अमेरिका ने पहले ही ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के तहत नौसैनिक गश्ती शुरू कर दी है। यूरोपीय संघ भी ऑपरेशन एस्पाइड्स चला रहा है, लेकिन लगातार हमले ये दिखाते हैं कि ये उपाय अभी तक नाकाफी हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि